नक्सलियों का भी सिलेबस होता है। जब कोई युवा नक्सली ज्वाइन करता है, नक्सलिज्म ज्वाइन करता है, तो उसे पढ़ाया जाता है, उसे सिखाया जाता है। इनका बाकायदा अपना सिलेबस होता है जिसमें पढ़ाया जाता है आ से असला, बा से बंदूक, ए से AK-47। तो ये सब सिलेबस तैयार करने वाला, सिलेबस बनाने वाला सुधाकर था। आज आपको बताते हैं सुधाकर की कहानी कि सुधाकर कैसे छुट्टी मनाकर छत्तीसगढ़ लौट रहा था और जैसे ही सुधाकर अंदर घुसा जंगल में और वहां इंतजार में बैठे जवानों ने उसे ढेर कर दिया। सुधाकर की ही प्लानिंग थी कि नक्सली पाठशाला में नक्सली लीडरों का व्याख्यान शुरू कराया जाए। वे यहाँ अपनी विचारधारा बच्चों और युवाओं को बताते थे। इस दौरान माइंड वॉश के लिए पुलिस, वन विभाग और सरकार की ओर से स्थानीय लोगों पर अत्याचार की कहानी भी बच्चों को बताते थे। सुधाकर लंबे समय तक बस्तर में काम कर चुका है और हजारों नए लड़कों को संगठन से जोड़ चुका है। ऐसे में उसे बस्तर भेजा गया था। नक्सलियों को एक और करारा झटका लगा है। बसव राजू के इनकाउंटर के बाद एक और नक्सली लीडर का इनकाउंटर हो गया है। नाम है नरसिम्हाचलम उर्फ सुधाकर। 1 करोड़ रुपए का इनामी नक्सली था। 4 राज्यों की पुलिस मोस्ट वांटेड के तौर पर इसे ढूंढ रही थी और छत्तीसगढ़ के सुरक्षा जवानों ने, छत्तीसगढ़ पुलिस ने, DRG ने, STF ने, CRPF की टुकड़ी ने, जवानों ने उसे ढेर कर दिया है। आंध्र प्रदेश से छुट्टी मनाकर सुधाकर लौट रहा था छत्तीसगढ़ और इसके कब्जे में, इसकी जिम्मेदारी थी इनके कंधों में गरियाबंद और महाराष्ट्र इलाके की। ये कह सकते हैं कि शिक्षा विभाग का प्रभारी था नक्सलियों की ओर से। नक्सलियों का भी सिलेबस होता है। जब कोई युवा नक्सली ज्वाइन करता है, नक्सलिज्म ज्वाइन करता है, तो उसे पढ़ाया जाता है, उसे सिखाया जाता है। इनका बाकायदा अपना सिलेबस होता है जिसमें पढ़ाया जाता है आ से असला, बा से बंदूक, ए से AK-47। तो ये सब सिलेबस तैयार करने वाला, सिलेबस बनाने वाला सुधाकर था, जिसे हमारे सुरक्षा जवानों ने ढेर कर दिया है और 4 राज्यों की पुलिस इसे मोस्ट वांटेड के तौर पर ढूंढ रही थी और हमारे सुरक्षा जवानों ने बीजापुर के पार्क में इसे ढेर कर दिया है। और इस जब ढेर की खबर मिली, जब सुरक्षा जवानों को जब बड़ी सफलता की खबर मिली, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे सुरक्षा जवानों को सैल्यूट है, हमारे जवानों को सैल्यूट है जिन्होंने नक्सल मोर्चे पर जिम्मेदारी संभाली है नक्सलिज्म को खत्म करने की। सेंट्रल कमेटी का मेंबर था और DRG, STF, CRPF के जवानों ने इसे अंजाम दिया है। इसके साथ साथ अभी सर्चिंग जारी है। कहा जा रहा है कि और भी नक्सली मारे गए हैं। इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि कितने नक्सली और मारे गए हैं, लेकिन सुधाकर को ढेर कर दिया गया है। अपने आप में सुरक्षा जवानों के लिए बड़ी सफलता है और नक्सलियों को करारा झटका है। आज आपको बताते हैं सुधाकर की कहानी कि सुधाकर कैसे छुट्टी मनाकर छत्तीसगढ़ लौट रहा था और जैसे ही सुधाकर अंदर घुसा जंगल में और वहां इंतजार में बैठे जवानों ने उसे ढेर कर दिया। जो कहानी सामने आई, आज दैनिक भास्कर ने फ्रंट पेज पर ये खबर पब्लिश की है जिसमें बताया है कि नक्सलियों के एक और बड़े लीडर, CC मेंबर, 1 करोड़ के इनामी सुधाकर उर्फ गौतम उर्फ नरसिम्हाचलम इनकाउंटर कर दिया गया है। सुधाकर छुट्टियों से लौट कर आ रहा था। छुट्टी से लौटे सुधाकर को लोकल कैडर बुधवार को अन्नपुरम से छत्तीसगढ़ लेकर लौटे। सुधाकर के छुट्टी से वापस आने की जानकारी और किस जंगल में वहाँ छिपा है, इसकी लोकेशन फोर्स को पहले से पता चल गई थी और बस्तर IGP सुंदरराज ने बताया कि एक मुठभेड़ में गौतम उर्फ सुधाकर मारा गया है। 1 करोड़ का इनामी नक्सली था। IG ने बताया कि फोर्स अभी भी ऑपरेशन पर तैनात है। अपडेट्स इस पर आते रहेंगे। सुधाकर को बस्तर के साथ साथ गरियाबंद और महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में संगठन विस्तार की जिम्मेदारी दी गई थी। वह लगातार उसी इलाके में रह रहा था और कुछ दिनों से छुट्टी पर चल रहा था। इसके साथ साथ नक्सल कैडर के बीच हताशा का दौर चल रहा था। एक के बाद एक हो रहे इनकाउंटर और सरेंडर से नक्सली संगठन लगातार कमजोर हो रहा था। ऐसे में संगठन को फिर से खड़ा करने के लिए एक अनुभवी और बड़े लीडर की दरकार नक्सलियों को थी, क्योंकि सुधाकर लंबे समय तक बस्तर में काम कर चुका है और हजारों नए लड़कों को संगठन से जोड़ चुका है। ऐसे में उसे बस्तर भेजा गया था। इसके अलावा बता दें कि किस तरह से घेराबंदी की गई। सुधाकर को घेरने के लिए दंतेवाड़ा की तरफ से जवानों को इंद्रावती के पार भेजा गया था। बीजापुर से DRG, बस्तर फाइटर्स और दंतेवाड़ा से भी DRG बस्तर फाइटर के जवानों को ऑपरेशन में भेजा गया था। सुधाकर नेशनल पार्क से अबूझमाड़ की तरफ आता तो मारा जाता। यहाँ पहले से दंतेवाड़ा DRG के जवान मौजूद थे। इसके साथ साथ दंतेवाड़ा एडिशनल SP RK बर्मन ने बताया कि ऑपरेशन संयुक्त चलाया गया था
कौन कौन नक्सली मारे गए हैं इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है। इस संबंध में जरूरी जानकारी निकाली जा रही है। इसके साथ साथ सुधाकर के अलावा और कौन कौन नक्सली लीडर थे वहाँ पे, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है, तो आपको बताते हैं। जो जानकारी मिली है, सुधाकर के साथ साथ मौके पर नक्सली लीडर रुपेश भी मौजूद था। भारी गोलीबारी के बीच वह मौके से सुरक्षित निकल गया है। यहाँ पापा राव, बंडी प्रकाश व कुछ अन्य बड़े लीडर भी थे। साथ साथ जवान कुछ नक्सलियों को पीछा करने लगे हुए हैं। बसव राजू के मारे जाने के बाद नक्सली एक साथ इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं। बड़े नक्सली लीडर की लोकेशन पुलिस ट्रेस करने में कामयाब हो रही है, जिसकी वजह से संगठन के नेता एक साथ बैठक नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा सुधाकर अपने क्लास में क्या बताता था आज के युवाओं को, जो लोग नक्सलिज्म ज्वाइन करते थे, उनका ब्रेन वॉश कैसे करता था, ये भी आपको मैं बताता हूँ। नक्सल की पाठशाला की स्थापना के बाद इनका प्रयोग व्यापक तौर पर किया जाने लगा। सुधाकर की ही प्लानिंग थी कि नक्सली पाठशाला में नक्सली लीडरों का व्याख्यान शुरू कराया जाए। वे यहाँ अपनी विचारधारा बच्चों और युवाओं को बताते थे। इस दौरान माइंड वॉश के लिए पुलिस, वन विभाग और सरकार की ओर से स्थानीय लोगों पर अत्याचार की कहानी भी बच्चों को बताते थे और उनका माइंड वॉश कर संगठन से उन्हें जोड़ा जाता था। इसके अलावा जो सुधाकर मारा गया है, सुधाकर ढेर हुआ है, वो सिर्फ पढ़ाने काम नहीं करता था, हथियार चलाने की भी ट्रेनिंग देता था। वो कैसे, मैं अभी आपको बताता हूँ। पाठशाला के नाम पर बच्चों और युवाओं पर हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाने की आइडिया भी सुधाकर का ही था। पाठशाला में बच्चों को हथियार चलाने, युद्ध कौशल और नक्सली रणनीति सिखाने के लिए प्रशिक्षण देना शुरू किया गया। बच्चों को नक्सली संगठन के उद्देश्य और स्थानीय समुदाय के बारे में बताया जाने लगा। इस बीच जो युवा बच्चे बेहतर लगते, उन्हें नक्सली संगठन में शामिल करते और बाकी को दूसरी जिम्मेदारी दी जाती थी। तो ये सुधाकर की स्टोरी है, जो सुधाकर का कामकाज है, जिसे आपको जानना जरूरी था कि सुधाकर मारा गया है और यही वो नक्सली लीडर है जो युवाओं को ब्रेन वॉश करता था। एक तरह से कह सकते हैं कि नक्सलियों की ओर से शिक्षा विभाग का प्रभारी था, जिसे हमारे सुरक्षा जवानों ने ढेर कर दिया है। इस संबंध में आगे आप सुनेंगे बस्तर आईजीपी सुंदरराज ने क्या कुछ जानकारी दी है, जो अपडेट्स आने थे उन्होंने क्या बताया है, वो भी आप सुनिए। इस संबंध में आने वाले समय में और भी अपडेट्स आएंगे। आपको बता दें कि मार्च 2026 तक देश और छत्तीसगढ़ से नक्सलिज्म को खत्म किया जाएगा, पूरी तरह से सफाया किया जाएगा। इसके लिए देश के गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ आकर ऐलान किया था। उसके बाद से ऑपरेशन में तेजी आई है और एक के बाद एक नक्सली नेता मारे जा रहे हैं। आने वाले समय में भी ये कहा गया है कि और भी सुरक्षा के जो जवान हैं, वो हमारे जवान लगातार नक्सलियों को खात्मा करने के लिए पुरजोर तरीके से बड़े ऑपरेशन चलाएंगे। दिनांक 21 मई 2025 को जिला नारायणपुर का अबुजमान जंगल क्षेत्र अंतर्गत हुई मुठभेड़ में सीपी माओवादी संगठन का जनरल सेक्रेटरी बसवराजू की डेड बॉडी सुरक्षा बल द्वारा रिकवर की गई थी। तत्पश्चात आज दिनांक 6 जून 2025 को सुरक्षा बल को नक्सल विरोधी अभियान में एक और काफी बड़ी उपलब्धि हासिल हुआ। आज दिनांक को जिला बीजापुर के नेशनल पार्क इलाका में माओवादी कैडर्स की उपस्थिति का आसूचक आधार पर डीआरजी, एसटीएफ, कोबरा का संयुक्त टीम अभियान के लिए रवाना की गए थे। अभियान के दौरान आज प्रातः 7-8 बजे से लेकर अनेक बार माओवादी एवं सुरक्षा बल के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के उपरांत इलाका के सर्चिंग में एक माओवादी कैडर का डेड बॉडी, AK-47 राइफल और काफी बड़ी संख्या में अन्य आर्म्स अम्युनिशन भी मुठभेड़ स्थल से बरामद हुई। मुठभेड़ में बरामद की गई माओवादी कैडर का शनाख्ती प्राथमिक तौर पर सीपी माओवादी संगठन का सेंट्रल कमेटी मेंबर सुधाकर उर्फ गौतम के रूप में शनाख्त हुआ। मूलतः आंध्र प्रदेश के हिल्लूर जिला का रहने वाला यह कैडर बेहद कई वर्षों से अलग अलग इलाका में सीपी माओवादी संगठन के जो हिंसात्मक विचारधारा को प्रचार प्रसार करने में, उसका आगे ले जाने में और अनेक हिंसात्मक गतिविधि में उनका हाथ शामिल हुआ है और इस कैडर के संपूर्ण और डिटेल्स इकट्ठा की जा रही है और आसपास इलाके में अभी भी सर्चिंग अभियान जारी है। इसलिए हम और डिटेल जानकारी अभी खुलासा नहीं कर सकता। जैसे अभियान पूर्ण होने के पश्चात इस मुठभेड़ के संबंध में और डिटेल हम शेयर करेंगे।